क्वेश्चन नंबर 26 है, टू मेज़र अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज़, मतलब हमें हाई रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें देखते हैं। इसमें क्या है, केल्विन डबल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और मेगर। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो होता है, हमने रेजिस्टेंस को 3 कैटेगरीज में किया हुआ है, लो, मीडियम और हाई रेजिस्टेंस। तीनों का मेजरमेंट होता है तो उनके अलग अलग इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जो केल्विन डबल ब्रिज है वो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में काम आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में काम आता है, और मेगर जो होता है हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में काम आता है। तो यदि हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पावर टू ए मेगर इज़ प्रोवाइडेड बाई, मतलब मेगर को इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिक पावर किसके थ्रू दी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन है बैटरी, परमानेंट मैग्नेट, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। तो हमें पता है कि जो मेगर होता है वो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम आता है, और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम आएगा मतलब इसको हाई इनपुट भी चाहिए होगा। हाई इनपुट मेगर में जनरली होता है 1000 वोल्ट, 500 वोल्ट, 2500 वोल्ट। इतना हाई वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें हाई पावर सोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो हाई पावर सोर्स हमें जो चाहिए वो होगा परमानेंट मैग्नेट, डीसी जनरेटर। तो मेगर में जो सप्लाई दी जाती है वो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन अ मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क मेगर में किसके द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलिंग टॉर्क के ऑप्शंस होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल होता है, अदर भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल होता है, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं कि मेगर में कौन सा काम में आता है। डायग्राम देखते हैं पहले मेगर का। मेगर में क्या होता है, ये एन और एस परमानेंट मैग्नेट्स होगी, ये 2 डिस्क होंगी, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, और इनको सप्लाई दी जाएगी जनरेटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो इनका मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सप्लाई पे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे इसमें भी करंट जाएगी और इसमें भी करंट जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स है N2S, तो इस पे भी इफेक्ट आ रहा होगा और इस पे भी इफेक्ट आ रहा होगा। मतलब दोनों के इंटरेक्शन की वजह से क्या है, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब ये वाली डिस्क और ये वाली डिस्क का फ्लक्स, ठीक है, फोर्स, तो यदि ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ या टॉर्क बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तब जाके पॉइंटर रीडिंग शो करता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड हो रहा है, कोयल के थ्रू आ रहा है, जो कोयल इस पे लपेटी हुई है, ठीक है। क्यों, इससे फ्लो होने वाला करंट और इससे फ्लो होने वाला करंट कैरिंग कंडक्टर्स है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स जब बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे के साथ तब जाके पॉइंटर अपने को रीडिंग देता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, इन कोइल्स के थ्रू ही। तो यहाँ पे जो मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइडेड होता है वो कोइल्स के थ्रू ही प्रोवाइडेड होता है, क्योंकि जब ये दोनों बैलेंस होंगी तभी जाके यहाँ पॉइंटर पे आउटपुट आएगा, मतलब एक दूसरे को ये कंट्रोल कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लो डीसी वोल्टेज के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। तो लो डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ पे ये सारे यूज़ किए जा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर जो होता है एक्यूरेट तो होता है पर कॉस्टली होता है, तो जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं। डीसी पोटेंशियोमीटर कॉस्टली भी नहीं होता और एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डीसी पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। थर्मोकपल में आरएमएस वैल्यू आउटपुट आती है, डीसी वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है वो होगी डीसी पोटेंशियोमीटर लो डीसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट डिवाइस टू मेजर द ट्रू ओपन सर्किट ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। ओपन सर्किट ईएमएफ यदि बैटरी का हमें पता करना है कि कितना ईएमएफ है तो वो किसके थ्रू होता है। हमें पता है
कि जो ये पोटेंशियोमीटर होता है उसमें जब सर्किट कनेक्टेड होता है, एक्सटर्नल सर्किट, इसका मान लो वोल्टेज मेज़र करना है, ठीक है। तो इसके जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो होती है तब जाके हमें पता चलता है कि इसका वोल्टेज, उस सर्किट का वोल्टेज और इसका वोल्टेज है इक्वल है। मतलब करंट ज़ीरो मतलब यहाँ पे कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है जिस भी एक्सटर्नल सर्किट में हमें पावर मेजरमेंट वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, तो एक्यूरेट रिजल्ट किस में आएगा? जहाँ पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, जो वोल्टेज है एग्जैक्टली वही वोल्टेज मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू ओपन सर्किट ईएमएफ बैटरी को मेज़र करने के लिए हम डीसी पोटेंशियोमीटर को ही काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल सर्किट जो है वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। एक्सटर्नल सर्किट वो है जिसको हम बोल रहे हैं कि जहाँ हमें वोल्टेज मेज़र करना है तो वहाँ पे कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है, इसलिए जो ट्रू वैल्यू है वही शो कर देता है। तो यहाँ डीसी पोटेंशियोमीटर काम में लिया जाता है।